गुजरात दंगों के बाद से अमेरिका ने मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया, लेकिन 2 दिन पहले मोदी से अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिकी के अखबार में यह रिपोर्ट छपी कि मोदी से मुलाकात के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के लोगों से 1.5 से 8 लाख रुपए तक लिए गए। कांग्रेस अब मोदी पर हमला बोल रही है और सवाल यह है कि मोदी अमेरिका से सर्टिफिकेट पाने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? गुजरात दंगों के बाद अमेरिका ने मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। खुद मोदी ने भी 2005 के बाद अमेरिकी वीजा के लिए कभी आवेदन नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद मोदी का अमेरिका प्रेम किसी से छुपा नहीं है। बड़ा सवाल है कि मोदी अमेरिका से अच्छे राजनेता का सर्टिफिकेट पाने के लिए इतने बेताब क्यों रहते हैं। इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार हाई इंडिया में एक रिपोर्ट छपी है, जिसके मुताबिक मोदी से मुलाकात के लिए 1.5 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक के पैकेज का ऑफर किया गया था। ये पेशकश नेशनल इंडियन पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने की थी। संस्था ने अपने विज्ञापन में कहा था कि 8 लाख रुपए देने वाला शख्स मोदी के साथ डिनर में भी शामिल होगा। पैसे लेकर मोदी से मुलाकात की बात ने तूल पकड़ी तो गुजरात सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल ने एक बयान जारी किया। कोई अगर मिलने आता है और खुद खर्च उठाता है तो इससे हमें मतलब नहीं। बैकग्राउंड चेक करना हमारा काम नहीं। हमसे कोई मिलने आएगा तो मिलेंगे, पैसे हमने नहीं लिए हैं, इसलिए आरोप हम पर नहीं। Organization like NIAPI, National Indian American Public Policy Institute, that is is a think tank that sponsors visits. So, and the trade people who want to go and establish businesses there, they pay, and as far as the Congress people, anybody who wants to go, it comes under a lot of scrutiny, and once it's approved by the House of Representatives, then the organization pays for it. I think that's nonsense. So perhaps some people don't agree with what we are saying here, but certainly as American members of Congress, we have a free right to come here and have checked the appropriate boxes necessary to make this trip legitimate and within all the rules and accordances of the United States Congress. लेकिन इस सफाई के बावजूद विपक्ष मोदी की नीयत और नीति पर सवाल खड़े कर रहा है। पार्लियामेंट के मेंबर को अमेरिका के 9 लाख रुपए दिए गए ताकि अमेरिका उनको वीजा दे दे और सर्टिफिकेट दे विकास का। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे ख्याल में सौदा भी कर रहे हैं कि आप वीजा दीजिए और हम आपके यहाँ आएंगे और आपको यहाँ प्रोत्साहित करेंगे। तो ये सौदेबाजी का काम लगातार चल रहा है। एक लॉबी कारपोरेट की उनको प्रोजेक्ट करने में तो लगी ही हुई है। आपको बता दें कि गुरुवार को मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दिया है। We were impressed with what we've seen. We were impressed with our visit, and we extended an invitation to the Chief Minister to come to the United States and share with our colleagues some of what he's done here in the state. इस न्योते के बाद मोदी के अमेरिकी वीजे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया था, लेकिन अब अमेरिकी प्रशासन ने साफ किया है कि अभी तक मोदी को वीजा देने का कोई फैसला नहीं हुआ है। फिर वही बड़ा सवाल, आखिर मोदी अमेरिका से अच्छे राजनेता का सर्टिफिकेट पाने के लिए इतने बेताब क्यों रहते हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अमेरिका की वॉर्टन यूनिवर्सिटी ने मोदी को एक निमंत्रण पत्र भेजा था, जो उसने वापस ले लिया था। इस पर बीजेपी में काफ़ी हायतोबा मची थी और मोदी समर्थकों ने तब कहा था कि मोदी अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थे। लेकिन इसके तत्काल बाद अमेरिका में बसे भारतीयों ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद को संबोधित करने का एक मौका नरेंद्र मोदी को दिया, तो मोदी बिल्कुल नहीं चूके। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि अच्छे राजनेता कहलाने का क्या सर्टिफिकेट लेने की ये कोशिश नरेंद्र मोदी की है अमेरिका से, और क्या इसके लिए वो बेताब दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ आज की इस चर्चा में सभी खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे विवाद के मूल में जो हैं और जो इस पूरे डेलीगेशन को भारत लेकर आए हैं, शलभ कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। इसके साथ ही बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। हमारा कांग्रेस.com के को-फाउंडर संजय झा भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेडीयू सांसद साबिर अली साहब इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। शलभ कुमार जी, मैं इस डिस्कशन की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। ये सवाल उठ रहा है, आप एक डेलीगेशन भारत लेकर आते हैं, लेकिन इसके बीच जो विवाद उठ गया है वो ये कि पैसे लेकर कई लोगों को इस डेलीगेशन के साथ जोड़ा गया ताकि नरेंद्र मोदी को भी एक अच्छा खासा डेलीगेशन यूएस से मिले, उनका भी बहुत ज्यादा नाम हो इसमें। तो अब इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्यों नरेंद्र मोदी आखिर अमेरिका से सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं।
The only way I could answer that question is of what I know. Okay, I am invited to a number of delegations of a similar kind to go to. I'm hearing myself back. Is that okay? To, let's say, to Poland, to China, to Ireland, to various different countries you go to, and you have to participate in those functions or in those trade missions, and of course you have to pay for your expenses. That's a very normal thing to do. लेकिन अगर हम गुजरात की और नरेंद्र मोदी की बात करें तो आपको लगता है कि जो अभी आप ये सब लेकर आए हैं, तामझाम हो रहा है, इसके बाद क्या अमेरिका नरेंद्र मोदी को वीजा दे देगा? Well, that is not my purview. We are visiting India for a different reason. We are visiting India not only Gujarat, we are Bangalore, Delhi, and Rajasthan, and then Punjab. Just for your information, I'm a Punjabi American that went to United States some 43 years ago, and definitely have an affinity much more for Punjab than I would say for Gujarat. If it makes sense to have a business set up in Punjab, that will be our number one preference. Another one of my childhood friends, his name is Brij Sharma. He's also from Amritsar. And if he would also like to set up right now, he's importing a lot of products from China. I'm also शलभ कुमार जी, वो सब ठीक है, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी आई है, ये कंट्रोवर्सी इसीलिए सामने आई है क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से पूरा विज्ञापन दिया जाता है, उसमें नरेंद्र मोदी की फोटोग्राफ डाली जाती है। मैं आप ही के पास आ रही हूँ सुधांशु जी। सवाल यही पूछा जा रहा है कि ये जो इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट यूएस में दिया गया, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटोग्राफ उसमें डाली गई, 7 स्टार 4 स्टार ये तमाम ऑप्शंस दिए गए, तो ये सवाल उठ रहा है कि ये क्या अमेरिका को इम्प्रेस करने की कोशिश है? क्या सर्टिफिकेट चाहते हैं अमेरिका से नरेंद्र मोदी? नेहा जी, वैसे तो शरद जी ने जो कहा उसके बाद जो है ये सारे प्रश्न बड़े बेमानी हो जाते, लेकिन मुझे याद आता है कि एक झूठ को 100 बार बोलो और ताकि वो झूठ जो है वो सत्य बन जाए। अब आप इसका सारे is you're going to talk to this, you're going to talk to this, you're going to talk to the premier of China, you will talk to the premier of this province, and that's how people sell it. And the statement which you are making is that if this is made into any big advertisement or so forth, that is also incorrect. I am also going to put it on record here that some of the things which I've read some reports saying that are totally inaccurate. NIAPI, that is National Indian American Public Policy Institute, is essentially a think tank. It is not a political action committee. चलिए शलभ कुमार जी, आप इन सभी बातों को सामान्य बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भारत में जो विपक्षी पार्टियां हैं, इसमें कई ऐसे मुद्दे ढूंढ रही हैं जिसको लेकर वो निशाना साध रही है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी हैं, मैं आपसे भी बात करूंगी और बाकी मेहमानों से भी। माफ कीजिएगा सुधांशु जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा जारी है हमारे कि अमेरिका के लिए क्यों चाहिए नरेंद्र मोदी को अपने लिए सर्टिफिकेट, ये आज का बड़ा सवाल है। और सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सचिव दीपक बाबरिया साहब भी जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपने सुना शलभ कुमार साहब का ये कहना कि ये पूरी सामान्य सी प्रक्रिया है, चाहे वो विज्ञापन देने की हो, डेलीगेशन को यहां लाने की हो, इसको सर्टिफिकेट अमेरिका को खुश करने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
नहीं सुनाई नहीं दे रहा है। जी दीपक बाबरिया साहब, क्या सुन सकते हैं आप हमें? उसको नहीं सुनाई दे रहा है। हमारा संपर्क उनसे शायद नहीं हुआ है, हम फिर से कोशिश करेंगे कि वो हमें सुन सके। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, ये सवाल बहुत ये उठ रहा है क्योंकि ये देखिए, ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं हुई है, इसके बीच में कई ऐसे सवाल हैं जो उभर करके सामने आ रहे हैं। चाहे वो विज्ञापन छपने की बात हो, फिर 1.5 से लेकर के 8 लाख तक का जो बात किया गया है, पैकेज देकर के लाने की कोशिश डेलीगेशन को, तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अमेरिका में बने? नेहा जी, आपने एक बड़ा गंभीर प्रश्न उठाया है और मैं उसका बड़ा गंभीरता से जवाब देना चाहता हूं और मैं सबकी इसमें अटेंशन चाहूंगा। ये सारा विषय कितनी विकृत मानसिकता का प्रतिबिंब है, मैं हैरान हूं। अब जरा तथ्यों को एक बार गौर से देखिए। आज ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व भर में गुजरात और नरेंद्र मोदी, उनके कामों की ख्याति है। अमेरिकी एक थिंक टैंक लोगों से कहता है कि आप हिंदुस्तान आइए और उसमें गुजरात भी जाइए। और किन लोगों से कहता है? वो अमेरिका के लॉ मेकर्स, मतलब जो वहां के पार्लियामेंट लोकसभा के जो सदस्य हैं, जिनको कांग्रेसमैन कहते हैं, उनको इनवाइट करता है और इंडस्ट्रियलिस्टों को इनवाइट करता है। अच्छा, अक्सर तो होता यह है कि भैया हमें पीआर करना है या हमें देश को दिखाना है, तो आपका टिकट का खर्चा भी हम देंगे, आपके रहने का खर्चा भी हम देंगे, आप कृपा करके हमारे साथ चलते जाइए। आप किसी भी राजनीतिक दल से पूछ लीजिए, आप किसी भी जने से पूछ लीजिए, आज तक तो 10 डेलीगेशनों में जाए हैं और उसका पैसा जो ऑर्गेनाइजर्स है उन्होंने दिया है। यहां ऑर्गेनाइजर्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि वहां का विकास देखें, हिंदुस्तान की ग्लोरी को देखें, तो आपका इतना खर्च आएगा उस पे। यहां ये लॉ मेकर्स जो हैं, जो कांग्रेसमैन है, वो कहते हैं 4 उसमें से, वो कहते हैं हम देखना चाहते हैं हिंदुस्तान को, हम नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, हम गुजरात को देखना चाहते हैं। और वो लोग अपना पैसा खर्च करके, 7 इंडस्ट्रियलिस्ट अपना पैसा खर्च करके हिंदुस्तान आते, नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। इसको हम लोग इस पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हम किस मानसिकता से ग्रस्त है? मैं हैरान हूं। अगर कोई मीडिया इसको विवादास्पद कहे, एक अच्छी चीज, एक साफ क्लियर चीज को अगर नहीं, सुधांशु मित्तल जी, सिर्फ मीडिया ही नहीं, ये तो विपक्षी दल जो है वो सवाल उठा रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ दीपक बाबरिया जी जुड़ गए हैं, हम उनसे इसका जवाब लेते हैं। दीपक बाबरिया जी, आपने सुना सुधांशु मित्तल को, उनका कहना वो खुद पैसा खर्च करके यहाँ आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी सिर्फ उनसे मिले हैं। दीपक बाबरिया जी, के ट्रिप को जो क्लियर करा है वहां की एथिक्स कमेटी और वहां के फॉरेन ऑफिस ने क्लियर करा। ये जो मित्तल जी जो कुछ भी बता रहे हैं, भाजपा वाले जो कुछ भी बता रहे हैं, मित्तल जी आपने बता दिया, अभी आप हमको बताने दें, आपकी बात सुन लिया। ये जो है आप भाजपा वाले जो पूरे देश में बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं, ये मामला जो है पूरा पहले जो पेड न्यूज का मामला था, अभी ये पेड इन्विटेशन का मामला है। वो लगातार उनके पर जो दाग लगे हैं वो धोने के लिए पूरी दुनिया में उनकी जो छवि खराब हो गई है, उसके जो है फिर से रिफर्बिश करने के लिए लगातार कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं प्रकार के जो हैं नुस्खे आजमाते हैं और दे आर ट्राइंग टू इंड्यूस ब्रांड गुजरात को प्रमोट करना, और ब्रांड गुजरात की वजह नरेंद्र मोदी को प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार के पैसे भी खर्च कर देते हैं। और पूरे यूएस में जो है उन्होंने लॉबिस्ट को एंगेज किया हुआ है कि जिसकी वजह से उनको वहाँ के वीज़ा मिले। यूएस बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, बीइंग अ वर्ल्ड पावर, वेस्टर्न कंट्रीज में उसकी लीडरशिप है, तो ये चाहते हैं कि एक बार अमेरिका के द्वार खुल जाए तो बाकी की यूरोपियन कंट्रीज वगैरह भी जहां उनका बहिष्कार है उनके ऑटोमेटिक उनके दरवाजे खुल सकते हैं। मगर वो नरेंद्र मोदी जी नहीं जानते कि जो बुन से बिगड़ी हुई होती है वो जो है होद से भी नहीं सुधरती। जो कुछ 2002 में उन्होंने किया है, उनके पर जो दाग लग चुके हैं, उसको वो इसी प्रकार के जो है नुस्खों। चलिए बाबरिया साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की कोशिश है सर्टिफिकेट अमेरिका से लेने की। हालांकि सुधांशु मित्तल इस पर मुस्कुरा रहे हैं। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं, हम उनसे भी इस पर चर्चा करेंगे। शलभ कुमार जी, मैं आपके पास जाऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, उसके बाद आपके पास आकर के। I'm sorry. जी जी बोलिए। जी बोलिए। Hello. May I say something? Ma'am, okay, you are talking about, one of the things which is very pathetic in this entire episode is there are people who are talking about America and they know nothing about America. I have been in the United States for 43 years. I know what the law is. Somebody just made a statement, I can't tell who, lobbyist.
NIAPPI cannot take part in any political activity. It's a think tank. It cannot have any lobbyists. American law is very strong in that respect. It's not allowed. शलभ कुमार जी, आपने अपनी बात रखी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, लेकिन उसके बाद आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि ये किस रणनीति के तहत हुआ कि ये डेलीगेशन यहाँ आता है तो विपक्षी पार्टी के तकरीबन सभी आला नेताओं से मुलाकात होती है, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से नहीं हो रही, विपक्षी पार्टी के नेताओं से मुलाकात, इसके पीछे क्या रणनीति है, इस पर भी चर्चा करेंगे, बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। चर्चा जारी है हमारी। हमारे साथ इस बीच प्रदेश के प्रधान संपादक राजेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। राजेंद्र शर्मा जी, पहले वॉटन का इनविटेशन, फिर कैंसिलेशन, फिर नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अब ये ताजा विवाद। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये पूरी कवायद कहीं ना कहीं अच्छे राजनेता का सर्टिफिकेट लेने के लिए नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी को इस प्रकार के सर्टिफिकेट लेने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। सही देखा जाए तो उनका विरोध करने वाले जो लोग हैं वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी की मदद ही कर रहे हैं। इस प्रसंग में भी जितना उनका विरोध किया जा रहा है, जिस बात के लिए उनकी आलोचना की जा रही है, वह वस्तुतः निराधार है। उसमें नरेंद्र मोदी का क्या रोल है? अमेरिका से अगर कोई लोग आते हैं, वे उनसे मिलना चाहते हैं और अमेरिका उनको वीजा नहीं दे रहा है, उसके बावजूद भी वहां के लोग आते हैं, तो यह नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का उदाहरण है या नरेंद्र मोदी पर इसको लेकर किसी प्रकार का आरोप लगाया जा सकता है? इससे नरेंद्र मोदी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का विरोध किया, लेकिन क्या उसके परिणाम स्वरूप नरेंद्र मोदी पर कोई प्रभाव हुआ? तो जैसे बिहार में नरेंद्र मोदी को रोकने से उनकी लोकप्रियता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार अमेरिका भी अगर नरेंद्र मोदी को रोकने का प्रयत्न करता है तो उनकी लोकप्रियता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जी जी, साबिर अली साहब यहाँ पर कह रहे हैं राजेंद्र शर्मा जी, जैसे बिहार सवाल उठाता है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर। मैं एक बताना चाहता हूं। जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन साबिर अली साहब आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ऐसा है, नरेंद्र शर्मा जी हो सकता है नरेंद्र मोदी के स्पोक्समैन हो, उससे ज्यादा नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ता है ऐसे शर्मा जी के वक्तव्य से। और नीतीश कुमार ने कभी नरेंद्र मोदी की मुखालफत की, ना ही उनको जरूरत है और ना ही कभी उन्होंने की है। नीतीश कुमार अपने आप में ऐसा व्यक्तित्व है जो इस देश के उस मानचित्र पे खड़ा है जहां पे पहुंचने के लिए बहुत साल लोगों को सोचना पड़ेगा। इसलिए किसी शर्मा जी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के बारे में जाकर नीतीश जी कहीं बोल रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। ऐसे लोग जो आके कोई किसी का पर्सनल कोई स्पोक्समैन हो जाए, उससे संजय झा, जी ठीक है, संजय झा आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जो बात नरेंद्र मोदी के समर्थक और बीजेपी कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है नरेंद्र मोदी को अमेरिका से। मोदी का पोल खुल चुका है। उनका देखिए, नरेंद्र मोदी का मसला क्या है। आज यदि आप किसी को भी भारत में आम आदमी को पूछेगा, विदेश में भी जाके पूछेगा कि आप उनका नाम लीजिए नरेंद्र मोदी, तो उनके साथ आपको क्या कोई वाक्य आपके जुबान पे आता है? तो कोई विकास, प्रगति, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। सब लोग वही कहेंगे, 90% से ज्यादा लोग यही कहेंगे कि ये वही व्यक्ति है जो एक समय मुख्यमंत्री था। लेकिन इसकी राजनीति में इतनी सांप्रदायिकता है कि 90% लोग यही कहेंगे कि 2002 गुजरात में जो हुआ वो उसके लिए ये जिम्मेदार है या उत्तरदायी हैं। चाहे उनको अभी कोर्ट उन पर आरोप लगा के उनको ये सिद्ध करे या न करे, ये सब जानते हैं। उनका कोशिश क्या है नेहा? उनका कोशिश यही है कि अब पब्लिक रिलेशंस लेके, प्रचार लेके इस तरीके का माहौल करे जिससे लोगों में ये एक तरीके से एक विश्वास हो कि उनको माफी दी जा रही है। क्योंकि ये बेबुनियाद बात है कि आप प्रचार से यदि आपको लगता है कि आप सच्चाई या हकीकत को बदल सकते हैं तो आप नहीं बदल सकते हैं। आप ये जो विदेशी जो डेलीगेशन आया है, इसमें भी वहां के विपक्षी रिपब्लिकन्स को चाहे हुए हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो मैं समझता दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मानक बात, जो शर्म की जो बात है, वो ये है कि इनको आपको लगता है कि भारत के राजनीतिक दल में कोई उनको पैसा देके बाहर जाना पड़ेगा?
तो आपको ये विश्वास है कि ये लोग खुद पैसे दे के आए हैं या इनको कोई बीजेपी का कोई सुधांशु मित्तल जी, आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे जो आरोप संजय झा लगा रहे हैं? और सुधांशु मित्तल जी, इनके आपसे मैं एक सवाल भी पूछना चाहूंगा, वीसा दे देंगे। और एक सवाल भी सुधांशु मित्तल जी मेरा आपसे ये है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बहुत बात हो गई, प्रधानमंत्री पद के दावेदार, तो उसके लिए अमेरिका के वीजा या अमेरिका के सर्टिफिकेट की ज्यादा जरूरत है या नीतीश कुमार के सर्टिफिकेट या बिहार के वीजा की ज्यादा जरूरत है उन्हें? पहले दो बात जो भी संजय भाई बोल रहे थे, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, पराजय में सौम्यता रखिए। 3 बार गुजरात की जनता ने आपके इन प्रश्नों का जवाब दिया है, कम से कम उस जवाब का सम्मान रखिए। इस देश में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जनता का जवाब जो होता है उसके सामने बड़े बड़े राजनीतिक जो है सर झुकाते हैं। आप में वो सौम्यता होनी चाहिए, मेरी आपसे ये कल्पना है या नहीं है वो आप जानिए। आगे चलता हूं मैं दूसरी, जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है या किसी भी भारत के राजनेता का सवाल है, उसे किसी दूसरे देश से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। चाहे वो भाजपा का सवाल होगा, चाहे कांग्रेस का सवाल होगा, चाहे सपा का सवाल होगा, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का होगा। हिंदुस्तान की प्रभुसत्ता और हिंदुस्तान की राजनीति, लेकिन नरेंद्र मोदी के सवाल पर हमें खींचतान बीजेपी और जेडीयू में जरूर देखने के लिए मिलती है। ठीक है सुधांशु मित्तल जी, आपने अपनी बात कह दी। जी मैं आऊंगी आपके पास, सर मैं आऊंगी, लेकिन हमारे साथ शलभ कुमार जी एक बार फिर से जुड़ गए। शलभ जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है इस पूरे विजिट को लेकर के, और वो ये कि ये किस स्ट्रैटेजी या रणनीति के तहत है कि ये जो डेलीगेशन है ये सिर्फ विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी के बड़े नेताओं से ही मुलाकात कर रहा है, चाहे वो आडवाणी हो चाहे और हो, सिर्फ उन्हीं से मुलाकात, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से नहीं? Let me make a correction here. That information is also incorrect. Actually, we had the honor of meeting just this afternoon. Honorable H.R. Bhardwaj, I think. He is the governor of the state of Karnataka. We had actually almost an hour and a half meeting with myself as well as the congressman. We raised questions, whatever that I don't know that. We sought out a meeting with them. That's a meeting where we raised the issues. He is the ex-law minister of the country, and he told us about all the law. There is a concern on the part of people in United States and our own people as to two issues. One is the intellectual property protection, and since he is a law person, we wanted to seek his answers. What is his opinion on that? And number two, there is a question of the reciprocity issue, a legal issue. If there is a decision made by a court in the United States, as it's applicable in the UK and many other countries, that should be applicable in India also. और नेताओं से भी आपने एचआर भारद्वाज का नाम लिया। Manufacturers I know, like myself. लेकिन बात तो ये भी है ना कि जो विज्ञापन, जो एडवर्टाइजमेंट है, उसमें सिर्फ बीजेपी के नेताओं का नाम था। जी बोलिए साबिर अली साहब। ये मैं जो सज्जन बोल रहे हैं इनके टोन से तो लग रहा है कि भारत और you put up there. It's not an exclusive. See, the issue over there, my Hindi you will not like. The problem is that I've been away from India for 43 years. आपकी हिंदी मुझे पसंद आएगी, लेकिन आप बोलेंगे तो कैसा लगेगा? अगर आपको मुश्किल हो जाएगी अगर सोचना पड़ता है, तो क्योंकि अब थिंकिंग जो है इंग्लिश में हो जाती है ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा लगेगा। तो आपको ये बोल रहे थे कि ओपेरा में जैसे चलता है नहीं, और मामला भी काफी पेचीदा है ना। यहाँ तो विवाद की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, तो शलभ जी चाहेंगे कि जो भाषा में अच्छे हैं उसी भाषा में अपनी बात रखें। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद दीपक बाबरिया जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा लगता है विपक्षी दलों को, खासतौर पर गुजरात में कांग्रेस पार्टी को, कि ये पूरी कवायद नरेंद्र मोदी की अमेरिका को खुश करने की। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।
चर्चा जारी है हमारी कि मोदी को अमेरिका का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। दीपक बाबरिया जी, सवाल मेरा आपसे यही कि एक डेलीगेशन अगर नरेंद्र मोदी से गुजरात के मुख्यमंत्री से मिलने आता है तो आपको क्यों लगता है कि ये गुजरात के मुख्यमंत्री की कोशिश है अमेरिका को खुश करने की? ओके, look at the camera. Okay, all right. नहीं, हमको तो लगता है कि ये हमको तो लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जो हैं, ये इसकी ये पूरी स्ट्रेटेजी रही है। एक उसका चुनाव, उसका कैंपेन का जो तरीका है, पूरे देश में वो जताना चाहते हैं कि देखो अमेरिका का भी मुझको अप्रूवल मिल रही है। ये डेलीगेशन मिलने के बाद उन्होंने खुद ने ट्वीट किया कि जो है डेलीगेशन ने उनकी नीतियों की सराहना की। तो नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है, इट इज़ अ मेगालोमैनिया, को खुद ही सर्टिफिकेट लेते हैं अहो रूपम अहो ध्वनि कि मैंने विकास किया है, ये किया है, और पूरे देश में जो है उसकी ढोल ढडेरा पीटते हैं और जो है उसकी एक कैंपेन बना के उसने जो मार्केटिंग करते हैं। और दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ आपने बात की। वक्त मेरे पास कम है। राजेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस का आरोप कि वो मिलते हैं और उसकी जबरदस्त मार्केटिंग करते हैं। आऊंगी सुधांशु जी आपके पास। राजेंद्र शर्मा जी, पहले आपसे। इसमें वास्तव में तो अमेरिका को खुश करने की कोशिश कहाँ है? ओके, आई एम सॉरी। वास्तव में तो इसके बाद अमेरिका उनसे नाराज हुआ होगा, क्योंकि उसके द्वारा रोकने के बावजूद भी अगर अमेरिका के लोग उनसे यहाँ आकर के मिल रहे हैं तो अमेरिका की तो चलिए, आप कह रहे हैं कि ये कोशिश नहीं है खुश करने की। जी बोलिए शलभ जी। Ask this question and somebody is going to answer my question. Ask your question, I'm asking a question. What is the question? Okay, any of you? I see this up here. There is 1, 2, 3, 4, 5. Please ask your question, sir. सवाल पूछिए अपना. Who are debating this issue? Who have you ever been to a trade delegation? Any one of you? I have no idea which political party you are in. At least I have done that a couple of times. Have you ever been to a trade delegation? Okay, yes. Which trade? Yes. What trade delegation you went to, and what did they actually accomplish? Where did they come go? Come to the point, sir. Okay, so you know, so you should. Sharadji, come to the point. What is it that you want to say? Into a political football. You're making into a political football. I agree with you. For nothing. लेकिन अगर आपका प्रतिनिधि मंडल आता है सिर्फ बीजेपी के शासित राज्यों में या बीजेपी के लोगों से मिलता है तो सवाल तो खड़े होंगे ना। अच्छा तो क्या? अच्छा तो क्या विजय जी, उसमें अगर ये इनका आता है हमसे मिलता है तो क्या? कोई गुनाह हो रहे हैं क्या? आप इतने पूर्वाग्रहों से क्यों बात करते हैं? मेरा एक और सुनिए। थिंक टैंक है तो थिंक टैंक किस रूप में होता है? सत्ताधारी के लोगों से बात हो सकती है, गवर्नर से बात करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे गवर्नर से बात कर रहे हैं। आपको इतनी समझ नहीं है कि आपको केंद्र के मिनिस्टर से बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। विजय जी चलिए, आप लोग सब साथ बोल रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अब इस कवायद के बाद आपको उम्मीद है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी को यूएस वीजा मिल जाएगा? बहुत संक्षेप में प्लीज टेल मी व्हाट अ हेरिटेज फाउंडेशन इज। देखिए, मैं इस सारे में ये कहना चाहता हूँ कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ये जो सारा हो रहा है ना नरेंद्र मोदी का, अरे भाई अमेरिका के लोग आके उनसे मिलना चाहते हैं। नहीं बताएंगे कौन, ये दोनों पार्टियों के लिए अलग अलग बात होगी। बहरहाल वक्त मेरे पास इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।